गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आज नया लाइफ हाई बनाया वापस निफ्टी ने। जी हाँ, 26,000 की हम जो बात कर रहे थे उससे मात्र 44 पॉइंट दूर, 44 पॉइंट दूर ही रहा और एक नया कीर्तिमान बनाया 25,956 का। हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था और अगर आपने देखा हो, लाइक किया हो, शेयर किया हो, सब्सक्राइब किया हो तो आपका आज पैसा बहुत अच्छा बना होगा, भरपूर बना होगा। आगे के लिए क्या लगता है उस पर विश्लेषण कर लेते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस था पोजिशनल 25,300-400 की रेंज का, वो अब शिफ्ट होकर आ गया है 25,600 पे। 25,600 के ऊपर जब तक है तब तक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ इंटैक्ट है। पोजिशनल स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस जिनको रखना है वो 25,800 का भी रख सकते हैं, ये जहाँ से हमने ये नया ब्रेकआउट देखा था। और जिनको पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है उनका स्टॉप लॉस आता है अब 25,600 पे। लॉन्ग रहना है, शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं है। शॉर्ट के बारे में तब सोचना है जब 25,500 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करें, और यहाँ से 400 पॉइंट नीचे ट्रेड करना मुझे नहीं लगता मंथली एक्सपायरी के चलते पॉसिबल है। शॉर्ट स्ट्रैप है, शॉर्ट स्क्वीज्ड हैं, और 26,000 के ऊपर भी हम मंथली एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। 26,200-300 तक के लेवल खुल जाएंगे। 26,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रह सकता है, पर हम रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। ब्लू स्काई टेरिटरी में है, खुला नीले आकाश में है। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए नीचे के आपकी रिस्क कहाँ तक है। तो 25,800 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में लॉन्ग रह सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी नया लाइफ हाई बनाया 54,100 के ऊपर। ये नया लाइफ हाई बनाया 54,200 का। 54,100 पे 54,100 पे क्लोज हुआ है। जिनको पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है उनका स्टॉप लॉस शिफ्ट होके 53,500 के आसपास आता है, और जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है उनका स्टॉप लॉस बन के आएगा 53,750 के आसपास यहाँ पे। तो ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग रहना है। ऊपर के टारगेट्स कहाँ हैं मुझे नहीं पता। 54,500 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट लगता है राउंड फिगर के हिसाब से। उसके ऊपर 55,000 भी पॉसिबल है। निफ्टी मिड कैप ने हालांकि ये जो रैली थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की उसको मिस किया, और नीचे के लेवल्स पे जाके 12,900 तक के लेवल्स को दिखाने का अटैम्प्ट किया। आज थी निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी। पूरे दिन एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, कहीं भी कोई भी मूवमेंट नहीं आया। 13,200 के आसपास ही पूरे दिन मूवमेंट देके बंद हो गया। अब क्या लगता है कि 13,150 आज का डे का लो और 13,300 पिछले दिन का हाई, यही आपके लिए ट्रेडिंग रेंज रहेगी। नीचे आता है डिप, बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 13,100 का। ऊपर गैप अप मिलता है 13,300 के आसपास, तो 13,350 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट भी बनता है निफ्टी मिड कैप में। दोनों तरफ के ट्रेड निफ्टी मिड कैप में बनते हैं। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी तरफ, फिर निफ्टी में 25,000 का लेवल आकर छुआ। जैसे हमारे पुराने वीडियो में हमने बताया था कि ये भी नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है, और एक्जैक्टली वैसा होता नजर आया। 24,950 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। पोजीशन स्टॉप लॉस जिनको रखना है वो 24,500 का रखता है, 24,500 के पास बनता है। और जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 24,750 के आसपास बनता है। तो इन स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए फिर निफ्टी में भी लॉन्ग रहना है। तो चारों इंडेक्स में लॉन्ग रहना है। फिर निफ्टी में ऊपर के टारगेट 25,200, 25,300 तक पॉसिबल है। बैंक निफ्टी में 54,500 तक पॉसिबल है, और निफ्टी में 26,300 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो ये टारगेट्स हैं अपने इंडेक्स के। ये कुछ भी मेरा व्यू था इंडेक्स पे। चलते हैं कमोडिटीज़ में। क्रूड ऑयल में आज एक गैप अप ओपनिंग मिली। पूरे दिन एक फिर बिकवाली का साइन देखा, फिर वापस रिकवरी मिली, फिर बिकवाली का साइन देखा। तो अब ये छोटी ट्रेडिंग रेंज अगर आप जिसको चाहिए, मतलब दोनों तरफ की रेंज जिनको ट्रेड करना आता हो उनके लिए जो छोटी ट्रेडिंग रेंज बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसको अगर आप ट्रेड कर सकें, ये बड़ी कंसोलिडेशन की रेंज है, ये छोटी कंसोलिडेशन की रेंज है। तो नीचे अभी बीचों बीच है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो जिनको सेल करना है वो 6,000 के लेवल्स के आसपास सेल कर सकते हैं। 6,040 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट बनेंगे 5,950, 5,925। जिनको बाय करना है 5,925 के पास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 5,850 का। टारगेट्स रहेंगे 5,950, 6,000। इन दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों तरफ के ट्रेड हैं, इसलिए क्रूड ऑयल में विद द डिस्क्लेमर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से स्ट्रेट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। पर नेचुरल गैस में ऐसा नहीं है। नेचुरल गैस में एक ब्रेकआउट मिला है। नेचुरल गैस में 203 के 4 के जो रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक डाउन के तार के बखूबी खूबसूरती के साथ एक रेंज बाउंड में कंसोलिडेशन भी हुआ है, और ऊपर एक ब्रेकआउट भी मिला है। डेली चार्ट्स पे लेके आपको चलते हैं। ये देखिए, ये गैप मिला है और गैप ऊपर सस्टेन हो रहा है। आने वाले दिनों में कहाँ तक के टारगेट दे सकते हैं, तो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट जो बनेंगे वो 217, 220 तक के बनेंगे। तो जिनको ट्रेड लेना है उनके लिए ट्रेड बहुत सिंपल है।
इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ 205, 203, ये 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहेगा, 203 से 205 का। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए इसके पास बाय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय नहीं कर सकते क्योंकि 210 पे कॉल राइटर्स का अटैम्प्ट में लग रहा है, वहीं से गिरावट आई है। 210 पे कॉल राइटर्स का जोन हो सकता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 205 तक के लेवल्स के लिए। 200 पे पोजिशनली पुट राइटर्स का सपोर्ट आ गया होगा, तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ 205 के लेवल के पास आप बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे 210, 212, 215। इन 3 टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। जिनको एग्रेसिव ट्रेड लेना है, विद अगेन डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से स्ट्रेट स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करें। 210 जो का आज का हाई है, 210 की स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 207 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 205 रुपये का। 207, 205 बहुत छोटे से टारगेट के लिए 210 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में एग्रेसिव ट्रेडर सेल कर सकते हैं। ये कुछ हुई था मेरा इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। सारे सेक्टर्स, पूरा ग्लोबल मार्केट हरियाली में है, और कहते हैं सावन के बाद हरियाली हरियाली दिखती है, वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है मार्केट्स में। तो बने रहिए तेज़ी के साथ, बने रहिए स्टॉक स्पेसिफिक, अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं बैंक में स्पेसिफिक। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और आपका SBI, कैनरा, PNB, सारे बैंकों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसी तेज़ी को भुनाते रहिए, बने रहिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल फिर नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।